स्टूडेंट देखिए बीएस थर्ड ईयर में आपको जूलॉजी का मैं आपको लाग कंपोजिशन बता रही। कंपोजिशन ऑफ लाग, जो लाग जो होता है उसका लाग का संगठन कैसे होता है। तो कंपोजिशन ऑफ लाग में सबसे पहले आप देखोगे कि लाग के विभिन्न अवयवों का प्रतिशत अलग अलग पाया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के अवयव जो होते हैं उनका प्रतिशत कंपोजिशन में अलग अलग होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रेजिन जो होता है 68% रेजिन पाया जाता है इसमें। देन 2 से लेकर 21% तक का रंजक पाया जाता है। मोल 6% पाया जाता है। एल्यूमीनियम 5 से 10% होता है। खनिज 3 से 7% और पानी 3% पाया जाता है। तो कंपोजिशन या लाग के संगठन में रेजिन, रंजक, मोम, एल्यूमीनियम, खनिज और पानी ये मतलब ये मोस्टली अवयव हैं जो लाग के संगठन को या लाग को बनने में उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाग। प्रॉपर्टीज ऑफ लाग, लाग के जो गुण जो होते हैं, तो लाग जो होता है पानी में नहीं घुलता किंतु अल्कोहल में घुल जाता। पहले जो लाग की प्रॉपर्टीज होती हैं या लाग के गुण, इसको क्या कहेंगे, गुण। लाग का जो गुण जो होता है, तो पहला लाग जो होता है पानी में डिजोल्व नहीं होता या पानी में नहीं घुलता है। ये किसमें घुल जाता है, अल्कोहल में घुल जाता है। लाग जो होता है यह गुण विद्युत तारों में विद्युत रोधी के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका ये कैरेक्टर होता है कि विद्युत रोधी के रूप में होता है। ठीक है, लाग में चिपकाने का गुण, लाग का मेन गुण क्या, चिपकने का गुण भी होता है। जैसे कहीं वगैरह की पुरातन काल में लाग का उपयोग कहीं होल हो जाता था, नाव वगैरह में लीकेज होता था, तो लाग के द्वारा ही इनको चिपकाया जाता था। ठीक है, लाग को अल्कोहल के मिलाने पर बंद गुण आ जाता है। जब लाग को अल्कोहल में अपन मिलाएंगे तो इसमें बंद गुण या बॉन्ड कैरेक्टर उत्पन्न हो जाता है। लाग जो होता है दुर्बल क्षार, अमोनिया में भी घुलनशील होता है। याद रखिएगा कि लाग जो अमोनिया क्या कहते हैं, नॉन एक्वायर्ड विलयन भी कहा जाता है, अजली विलायक भी कहा जाता है। तो उसमें भी लाग क्या होता है, घुलने का गुण पाया जाता है। लाग कुचालक होता है। अब क्योंकि लाग वगैरह क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी ये कुचालक होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि लाग जो होता है प्रिकॉशन, लाग कल्चर जब होता है, लाग कीट का पालन अगर करते हैं तो क्या प्रिकॉशन होते हैं या सावधानियां जो होती, सावधानियां क्या कहलाती है, प्रिकॉशन के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि किसी चीज को किस तरह मतलब सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले लाग को काटने के बाद संग्रह पूर्व क्या उपचारित तथा लाभप्रद रहता है। ठीक है, जनन के लिए उपयुक्त लाग कीट जो होता है वो स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधी होना चाहिए। मतलब जो सावधानी क्या रखनी है, अगर अपन लाग कल्चर कर रहे हैं तो लाग का जो कीट होता है वह स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, इन्हें सर्विंग के लगभग 30 सप्ताह बाद हटा देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद परभक्षी कीटों से लाग के प्यूपा वगैरह लार्वा को बचाना चाहिए। ठीक है, फिर जनन के लिए उपयुक्त लाग जो होता है सही तथा एक काल के सप्ताह के पूर्व इसको काट लेना चाहिए। इसके बाद लाग इंडस्ट्री जो भारत में जो है, भारत में लाग कल्चर के बारे में बताऊंगी कि भारत में लाग कल्चर क्या है। तो भारत में लाग कल्चर 90% उत्पादन होता है। लाग का कितना, 90% उत्पादन। लाग में लगभग 40 से 50% शेष रह जाता है। लाग उत्पादन विदेशी मुद्रा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत में आर्थिक रूप से। ठीक है, भारत में लाग का 40% छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर में क्षेत्र में पाया जाता है। उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी लाग का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सीमित मात्रा में लाग का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही साथ 1925 में लाग अनुसंधान, 1925 में लाग अनुसंधान के लिए रांची, जिसको कहेंगे नामकुमा, रांची में एक नामकुम नामक स्थान है, वहां पे भी लाग कल्चर भारत में किया जाता है। रंगीन लाग जो होते हैं दूसरे रंगीन जो होते हैं लागों से अच्छा होता है। ठीक है, लाग जो होता है 80 से 90% ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा जर्मनी में निर्यात किया जाता है। तो भारत में लाग का कल्चर बहुत अच्छा है, 90% तक इसका कल्चर किया जाता है भारत में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो लाग जो होता है, लाग में एक सर्विंग, देखिए सर्विंग जो होता है यह लाग कीट के जीवन चक्र की एक अवस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत एक आता है सर्विंग जो होता है, सर्विंग जो होता है ये लाग का जो जीव जो होता है इसके जीवन चक्र की एक अवस्था होती है। लाग का उत्पादन करने वाले वृंदन तिथि के द्वारा सही ज्ञान होता है। वृंदन के समय निम्न जो होता है एनस के द्वारा
जबकि स्तर पर पीले रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं तथा पेशियों में संकुंचन उत्पन्न होने लगता है तथा जो गुहा जो होती है खोखली हो जाती है, इसी को कहते हैं सरणी। हरा मस्टर्डीन, देखिए हरा मस्टर्डीन ये अधिकतर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ग्रीन मस्टर्डीन क्या है। ग्रीन मस्टर्डीन एक प्रकार का रोग कहलाता है। लाख में ग्रीन मस्टर्डीन या हरा मस्टर्डीन एक प्रकार का रोग होता है। ये फफूंद जनित रोग है, याद रखना, फंगस जनित रोग कहलाता है जो लाख में हो जाता है। रेशम के कीट वगैरह में भी ये होता है। रेशम कीट की इल्लियों को भी ये हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार ये किसको, ये लाख जो होता है उसको भी ये हानि पहुंचाता है। इसके उपचार के लिए कीट को कमरे में उपकरण बर्तन आदि साफ रखना चाहिए क्योंकि फंगस डिजीज है इसलिए। ठीक है, आपको ये आज मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है BSc 3rd ईयर एनुअल वाले स्टूडेंटों के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।